जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं कि कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुछ गुड न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, कुछ खबरें किस चीज़ के बारे में, क्या है मेरे बारे में, खुद पर्सनल मेरे बारे में कुछ अपने मैं बताने वाला हूँ। और कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो है ना कि ये गुड न्यूज़ के ये है कि कोई कुछ स्कीम, कोई नई स्कीम आई उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो में, जिससे आप लोग सब फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं, ये उस चीज़ के बारे में भी नहीं है, उसके ऊपर भी ये वीडियो नहीं है। तो फिर किस चीज़ के बारे में ये वीडियो, किसके ऊपर, कौन सी वो गुड न्यूज़ है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ? इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह आपको मालूम है। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये न्यूज़ मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हमको ये न्यूज़ अब मालूम नहीं, बल्कि अब हासिल नहीं, बल्कि 1440 साल पहले जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने का हमको शर्फ मिला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पे नबी बनाकर भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब से ही हमको ये चीज़ हासिल हुई है। लेकिन आज हम जो है ना उसका कोई एहसास नहीं है। हम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है जो शर्फ हमको हासिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनने का, द नेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आज हमको उसका ज़र्रे भर भी एहसास नहीं है। ये उम्मत वो उम्मत है सुभान अल्लाह, इसमें पैदा होने के लिए नबियों ने, अंबियाओं ने दुआएं मांगी, अल्लाह अकबर। वो उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया, लेकिन आज हमको उसका कोई पास नहीं है। हम बेधड़क होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बातों का, उनके बातों का, उनके हुक्म का, हर चीज़ का जो है ना नसीहतों को हम जो है ना झुठलाते, अमल नहीं करते, नमाज़ों को तर्क करते हैं, सुन्नतों को तर्क करते हैं और तमाम वो गलत काम करते हैं जिससे इस्लाम ने हमको रुकाया है, शरीयत ने हमको रुकाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रुकाया है। और बड़ी शान से कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम किसी को नहीं धोखा दे रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे, क्योंकि अल्लाह तो देख रहे हैं कि आप ज़बान से कुछ कह रहे हैं, आपके अमल में कुछ है। ऐसे हमारे आमाल है जो है ना, हम इतना बड़ा शर्फ हमको हासिल हुआ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस उम्मत में पैदा होने नबियों ने दुआएं, अंबियाओं ने दुआएं मांगी। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा कि वाक़या तारीख़ में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, ऐसे बड़े नबी जब अल्लाह के बारगाह में जब वो अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक बार उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सजदे में गिर के कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलाम, ऐ मेरे मूसा, फरमाइए, मैं लब्बैक, मैं हूँ आपके लिए हाज़िर। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा था कि एक ऐसी उम्मत आने वाली है, एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिसके पेट में जब खाने का निवाला जाएगा तो आप उसको जन्नत नसीब फरमा देंगे। क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरे ख़ास नबी की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तौरात में कहीं पढ़ा था कि एक ऐसी उम्मत आने वाली है जो बुराई का इरादा करती है, लेकिन आपके डर से, अल्लाह के डर से बुराई नहीं करती, तो आप उनके लिए बुराई नहीं लिखते मेरे अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे ख़ास नबी की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तौरात में पढ़ा था कि एक ऐसी उम्मत आने वाली है जो नेकी का इरादा करती है, लेकिन कुछ वजूहात से नेकी नहीं कर पाती। जैसे कि कई बार हमारी ज़िंदगी में कि हम कई अच्छी चीज़ों का, फॉर एग्जाम्पल हम फजर की नमाज के उठने का इरादा करते, अलार्म सेट कर लेते, पूरी नीयत कर लेते, लेकिन उसके बावजूद भी तो हम नहीं उठ पाते, हमारी नींद नहीं खुलती अलार्म बजने के बावजूद भी। तो हम नीयत तो पूरी कर रहे थे लेकिन नहीं उठ सके, गफलत में नहीं उठ सके। तो जो है ना, इसी चीज़ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की ऐसी उम्मत आने वाली है जो नेकी का इरादा करती है लेकिन कुछ वजह से नेकी नहीं कर पाती, तो अल्लाह आप उसको नेकी करने के बराबर का सवाब लिखते, सुभान अल्लाह। और अगर नेकी कर ले तो उससे 70 ना दर्जे बढ़ के सवाब लिखते और उससे ज़्यादा आपकी रहमत के हिसाब से लिखते। अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो मेरे ख़ास नबी की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे उस उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, वो उम्मत मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसके उम्मती हम है, द नेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ऐसी खुशखबरी कि हम उस नबी के उम्मती है। ऐसी गुड न्यूज़, उससे बड़ी गुड न्यूज़ हमारे लिए क्या हो सकती, उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती कि हम ऐसे नबी की उम्मती है। इस उम्मत में पैदा होने के लिए जो है ना, नबियों ने, अंबियाओं ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कलामुल्लाह ने जो है ना अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ। कि खुशखबरी ये है मेरे भाई, तो आपका स्टेटस कितना नहीं हाई है, कितनी बड़ी इज्जत है, अल्लाह जो है ना आपको नवाजे, कितना बड़ा शर्फ आपको दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करे। और सोचो आज आप अल्लाह क्या करें।